वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो 17 मार्च को फाइनल बोर्ड एग्जाम है, उसमें हम लोग बात करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के है और जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है, नेचर से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा सफरनामा स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ाएंगे और फटाफट से ये पूरा जो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको यहां पे खत्म करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा तय समय में काम और कार्यक्रम दोनों ही हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप इज कॉल्ड। जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी देती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम से जानते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी देने वाली कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहलाती है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग और बोलते हैं एक तरीके से बेस्ट फॉरगॉन। अब बेस्ट फॉरगॉन, मगर कौन सा वाला बेस्ट फॉरगॉन? तो नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। मतलब ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मान लेते हैं हमारे पास 1,00,000 रुपए है जेब में। अब 1,00,000 रुपए में थे, या तो आप टीवी खरीद लो या तो आप लैपटॉप खरीद लो। इन दोनों में से आप एक ही खरीद पाओगे क्योंकि दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम है। तो टीवी खरीदोगे तो लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा और लैपटॉप खरीदोगे तो टीवी छोड़नी पड़ेगी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या कहलाती है भैया? नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन कहलाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर हमें समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट बोलता है हु डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वन विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर ग्रास रूट लेवल। कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल से जो है अपलिफ्टमेंट की बात करता है। ये बात क्या बिल्कुल सही है? और किसने कही है? क्या ये जवाहरलाल नेहरू ने कही है, प्राइम मिनिस्टर ने कही है, या मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन ने कहा है, या एडवर्ड बार्बियर ने कहा है? भाई तो ये हम लोगों को बताना है कि ये टर्म किसने कहा है। तो ये टर्म जो कहे है वो एडवर्ड बार्बियर ने कहा है। किसने कहा है भाई? एडवर्ड बार्बियर ने कहा है। तो ये नाम याद रख लीजिएगा भैया एग्जाम में। चलिए, विच एनिमल्स और बर्ड्स हेल्प इन बायो कंपोस्टिंग। ऐसा कौन सा एनिमल या ऐसी कौन सी बर्ड है जो बायो कंपोस्टिंग में हमारी हेल्प करती है? ओके, कैटल्स या अर्थवॉर्म, बोथ ए एंड बी, या पीकॉक? तो पीकॉक तो नहीं कर सकती भाई। पीकॉक इंसेक्ट्स को खाने का काम करती है, ठीक है। स्नेक्स उसका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। तो यहाँ पे कैटल्स और अर्थवॉर्म दोनों ही मिलके क्या करते हैं? कहीं ना कहीं बायो कंपोस्ट बनाने का यहाँ पे काम करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेम अ पेस्टिसाइड विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसा कोई पेस्टिसाइड बताइए जो कि पेस्ट की तरह काम करेगा मगर 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ओके, पेस्टिसाइड बेस्ड, फर्टिलाइजर बेस्ड, तुलसी बेस्ड या नीम बेस्ड। तो हमें पता है कि नीम एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और बहुत इफेक्टिवली जो है काम भी करता है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। नेम एनिमल और बर्ड विच हेल्प इन बायो पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पीकॉक है, स्नेक है, आउल है, या ऑल ऑफ दीस है, ठीक है ना। तो चलिए ये सभी जो है, पीकॉक हो गया, स्नेक हो गया, आउल हो गया, ये सभी इंसेक्ट कहीं ना कहीं खाते हैं। तो अगर इंसेक्ट खाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पेस्ट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा सर जी इसका? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेम सम ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस। हेल्थ प्रैक्टिसेस में पुराने जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताइए आप। तिब्बतियन एंड फोक सिस्टम, यूनानी, आयुर्वेदा, या ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? तो पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा, जिससे हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता और काम भी धीरे धीरे करके शरीर का जैसा था वैसा का वैसे ही हो जाता है, तो वो एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा आयुर्वेदा सिस्टम। क्या बोलते हैं? आयुर्वेदा। तो ये हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे पास? ठीक है, टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। क्या ये हमें रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए देगा भैया?
टू एसिमुलेट वेस्ट, क्या ये वेस्ट को पूरा का पूरा खत्म कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। टू प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, क्या ये एस्थेटिक सर्विसेज के लिए काम करता है, या ऑल ऑफ दीज। तो भैया इन्वायरमेंट जो है ये तीनों ही हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। डैश इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अगर यहां से रिमूव हो रही है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, तो इसका बेसिक रीजन क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पे सॉइल इरोजन का मेनली जो यहां पे आंसर हो सकता है, रोक दिया